राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की ज्योति समाने के बारे में। आज हम बात करेंगे कृष्ण जी की मृत्यु के बारे में और उनके संस्कार के बारे में। जब कृष्ण जी भालका तीर्थ स्थान पर चले गए जब कृष्ण जी भालका तीर्थ स्थान पर चले गए थे, तो वह वहाँ पर जहाँ कपिला और गोमती नदी का संगम हुआ, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एकांत में बैठ गए। वह एकांत में ध्यानपूर्वक बैठना चाहते थे, शांत में ढंग से बैठना चाहते थे, इसलिए वह वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। जब उन्होंने एक पाँव अपने दूसरे पाँव के ऊपर रखा, तब उनके पैर के नीचे एक पद्म चिन्ह जो कि सुनहरी चमक रहा था, वह दूर दूर तक चमक रहा था। उसकी रोशनी काफ़ी दूर दूर तक जा रही थी, क्योंकि जब कपिला नदी और गोमती नदी के संगम के पास जब ठाकुर जी वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वह चाहते तो थे एकांत में बैठना, शांत में ढंग से बैठना, लेकिन वो बैठ ना पाए, क्योंकि वहाँ पर जरा नामक एक आदिवासी आया। जरा नामक का एक आदिवासी आया जो एक शिकारी था। तो उन्होंने एक चमकती हुई चीज़ को देखते हुए, जो ठाकुर जी के पैर में पद्म चिन्ह था, एक चमकती हुई चीज़ को देखते हुए जो कि उसे भ्रमित हो गया कि यह एक हिरण का कान है, को देखते हुए उसने, जरा नामक आदिवासी ने, शिकारी ने तीर छोड़ दिया। वह जाकर श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा। वह उस तीर पर थोड़ा जा विष लगा हुआ था। वह तीर विषाला था और उस विषाले तीर के कारण जब वह ठाकुर जी के पैर में लगा, तो ठाकुर जी के पैर में से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगा। वह खून की रफ्तार बहुत तेज़ थी। उस खून की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि उनके पाँव से बहुत तेज़ी से खून बहने लगा। उस खून को रोकने के लिए ना तो ठाकुर जी ने कोशिश की और ना ही जरासंध नामक के आदिवासी को कोशिश करने दी, क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि अब अंत समय नज़दीक आ गया है, इसलिए वह यह सब कुछ नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जरा नामक जो आदिवासी शिकारी था, उससे एक वादा लिया कि मेरा अंत समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि तब तक सभी जो उनके जो साथी थे, जो उनके सभी जो उनके यदुवंशी थे, वह सभी खत्म हो चुके थे। यदुवंश खत्म हो चुका था। तब वह चाहते थे कि उनसे वादा लूं कि यह बात जाकर वह वासुदेव जी को बता दे। बस इतना ही चाहते थे कि तुम इस चीज़ को किसी और के पास जाने के बजाय वासुदेव जी को जाकर बता दो। इसलिए उसने फिर जारा नामक जो आदिवासी था, उसने क्या किया, उसने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित की और उसको एक पत्थर के रगड़ से वहाँ पर अग्नि प्रचंड की। उस लकड़ों में जब उसने अग्नि प्रचंड की, इस प्रकार उसने उनके जो शरीर था, उनका दाह संस्कार करने से पहले जो शरीर था, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसने जरा नामक जो शिकारी था, उसने वहाँ पर सारी रात पहरा दिया। जब उसने वहाँ पर पहरा दिया, इस प्रकार उन्होंने कृष्ण जी की देह का बहुत ही श्रद्धापूर्वक ध्यान रखा और उनको सेव रखा, सुरक्षित रखा, किसी दूसरे से सुरक्षित रखा। और फिर उन्होंने वासुदेव जी को यह संदेश पहुँचाया। तो उनका देखा जाए तो ठाकुर जी का संस्कार किसने किया? उनका संस्कार जो है अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के देह का संस्कार किया। हम सभी के दिमाग में यही होता है, श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए? उनका यदुवंश जब खत्म हुआ, शायद वह नदी में समाहित हो गए, शायद वह पेड़ के नीचे चील कौवे खा गए, या किस प्रकार से उनके शरीर की समाप्ति हुई। उनका भी एक इज्जत पूर्वक एक सुरक्षित संस्कार हुआ और वह अर्जुन द्वारा किया गया और जरासंध नामक जो व्यक्ति था, उसके द्वारा उसका वध हुआ।
इस प्रकार जो यदुवंशी थे वह खत्म नहीं हुए। यदुवंश बहुत ज़्यादा थे, कुछ संख्या 106, कुछ नियर अबाउट, कुछ हजारों में, कुछ खत्म हो जाने से ये नहीं होता कि यदुवंशी खत्म हो गए। यदुवंशी तो बहुत करोड़ों में थे। आज भी जब कोई यदुवंशी मिलता है तब उससे पूछा जाता है तो वह अपने आप को मथुरा का वासी ही बताता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।